नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो तमाम प्रखंडों के जो रिजल्ट आए हैं उससे ये पुष्टि हो चुके हैं कि बदलाव की लहर है और उसी बदलाव के लहर पे बहुत सारे प्रत्याशी इस बार चुनाव में आए हुए हैं और सारे प्रत्याशियों को अपने अपने जीत की उम्मीदें लग चुकी है, क्योंकि जो भी बदलाव हो रहे हैं सारे प्रत्याशी के अंदर एक उम्मीद की किरण उत्पन्न कर रहे हैं कि हम भी चुनाव जीत सकते हैं, हम भी चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए सारे प्रत्याशी दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं और कौन जीत जाए कोई नहीं जानता है। तो उसी दौर में अभी हम मौजूद हैं बड़हरिया प्रखंड के सदरपुर पंचायत में और सदरपुर पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी अभी हैं और 5 साल तक मुखिया रह चुके हैं, कफिल अहमद जी मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके पंचायत का क्या माहौल होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो क्या लग रहा है जो बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में कायम है वो बड़हरिया प्रखंड के साथ साथ सदरपुर में कायम रहेगी? बदलाव सदरपुर में बदलाव की कोई लहर नहीं रहेगी, यहाँ बदलाव बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ क्या विकास बोलेगा? विकास बोलेगा, बिल्कुल विकास। जो 5 साल में विकास किए जनता उस पर वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। बहुत नए नए चेहरे हैं चुनाव में, देखे जा रहे हैं कि सारे लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। क्या कहा जाए उसको लेकर? अगर वो जीत के दावे नहीं करें और जीतने की उम्मीद नहीं रखें तो फिर चुनाव क्यों लड़ेंगे? तो कपिल जी, एक चीज़ है कि नए नए प्रत्याशी बहुत हैं, सारे लोग जनता को लुभाने के लिए बेहिसाब के वादे कर रहे हैं। एक मुखिया का लिमिट होता है, उसको पार करके भी वादे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसे कार्य करेंगे। तो आप क्या वादा करते हैं 5 साल के लिए? हम चुके रहे हुए हैं, इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, हमको लिमिट पता है। हम जितना झूठ बोलेंगे उतना ही हमारे दिल पर एक बोझ होगा, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जो नए नए हैं उनको अभी नहीं पता है। उनको नहीं पता है, वो जब 5 साल आएंगे उनको 5 साल रहेंगे कुछ दिन, तो अभी सीखना होगा उनको कि क्या कर सकते हैं। आम जनता भी यही जानती है कि मुखिया जी जो चाहेंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आम जनता भी यही चाह रही है कि मुखिया जी जो चाहेंगे कर देंगे। मुखिया जी जो चाहेंगे वही नहीं कर देंगे। मुखिया जी पर जो दिशा निर्देश आएगा, हम जितनी योजनाएँ दिए रहेंगे वो अगर मुस्तकिल उस लायक होगी तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। अब कोई अपना उम्मीद बनाए हुआ है कि हमको घर दे दें, 2 तल्ला मकान है, मुखिया जी घर दे दें, ऐसा नहीं होता है भाई। जो दिशा निर्देश होता है उसी मुताबिक काम। एक चीज़ है मुखिया जी और के जो भी प्रत्याशी आपके पंचायत से लड़ रहे हैं वे सारे लोगों का कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या समझा जाए? वो वक्त बताएगा, समय बताएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी से आपको लड़ाई है चुनाव में? कोई आपके पीछे हैं? चुनाव में लड़ाई जो है सब लड़ रहे हैं, जो जीत जाए। जो जीत जाए। सबके वादे हैं, सबके दावे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। दावा क्यों ना करे? पब्लिक सबको कह रही है हम आपको वोट देंगे, उसी पर वो भरोसा किए बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमको अनुभव जहाँ तक लग रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। जाति के नाम पे जनता वोट नहीं कर रही है, सारे जाति के लोग अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत में भी जातीय समीकरण मुद्दा नहीं रहेगा? कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग अच्छा होंगे, जनता उनको वोट करेगी? जहाँ तक सवाल है पंचायती चुनाव का, उसमें जातिवाद काम नहीं करता है। विकास काम करता है, व्यक्ति काम करता है, अच्छा चेहरा काम करता है, ऑनेस्ट तलाश करती है पब्लिक। ऑनेस्ट कौन है? जो ऑनेस्ट मिलता है। यानी यहाँ भी जिस भी जाति का कोई अगर प्रत्याशी है जो अच्छा है, जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता उसी को एक्सेप्ट करेगी जो उस लायक होगा। तो मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो ढोलक छाप आपका चुनाव चिन्ह मिला है वो अपने आप में एक रहस्य है। ढोलक जो हमेशा खुशी के माहौल में उसका उपयोग किया जाता है और उसकी साउंड दूर दूर तक सुनाई देती है। तो क्या ये कफिल अहमद की आवाज़ पूरे पंचायत में गूंज रही है? ढोलक जब बजता है तो जानते हैं लोग जमा हो जाते हैं। ढोलक अपने में एक मिसाल चीज़ है, ढोलक अपने आप में एक मिसाल चीज़ है। इसलिए ढोलक का जहाँ तक सवाल है, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ढोलक छाप चुनाव निशान मिला है। एक चीज़ और है कि ये जो पंचायती राज चुनाव है, आप तो खैर मुखिया रह चुके हैं 5 साल तक, आप ये भली भांति परिचित हो चुके हैं कि कैसे कार्य करना है, कहाँ मेरा वोट बैंक है, कहाँ नहीं है। इसका तो अनुभव आपके पास है। लेकिन लास्ट का जो 2 दिन होता है ना, 2 दिन, उसमें राजनीति कब करवट लेती है किसी को पता नहीं चलता है। इसको आप भली भांति अनुभव किए भी होंगे, क्योंकि लास्ट की 2 रात को क़यामत की रात मानी गई है। उसी 2 रात में किसी का बना हुआ खेला बिगड़ जाता है तो किसी का खेला बन भी जाता है। क्योंकि जैसे शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे दारू प्रचार, पैसा प्रचार शुरू होता है। ये आपके पंचायत में भी होगा। तो जनता से क्या अपील करते हैं इसको लेकर? जनता से अपील करेंगे, आप दारू पर न जाएं, पैसे पर न बिकें,
जो विकास हुआ है, जो विकास हुआ है, विकास पर ध्यान दें। और दारू और पैसे में जो लोग भी आपसे वोट ले लेंगे, बाद में आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपका वोट दिया हुआ बेकार हो जाएगा। वो कहेंगे कि हमने आपका वोट ख़रीदा है, आपका कोई विकास नहीं होगा। जितना पैसा वो खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है कि इसी में से लूट मचेगी, दूसरा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और है, विपक्ष भी विकासे के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहा है, आप भी विकासे के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि विपक्ष का कहना है कि विकास नहीं हुआ है और आपका कहना है कि विकास जो हम किए हैं उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तय तो जनता को करना है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा विकास दिख रहा है, दिख रहा है। अगर आपको इतना मेरे बारे में, मेरे विकास के बारे में पूछना है तो मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में जाके जल नल देख लीजिए, 13 वार्ड में जा कर के गली नली देख लीजिए, नाला देख लीजिए, रोड देख लीजिए। मेरे पंचायत में एक भी सरकारी रोड नहीं है नक्शे में जो हमने छोड़ दिया है, सबको बना दिया है। तो ये विकास दिख रहा है, ढोलक का आवाज़ गूंज रहा है पंचायत में। बिल्कुल गूंज रहा है। तो विकास के भरोसे ढोलक की नैया पार लगेगी। विकास के भरोसे लगेगी और मेरे अपने ईमानदारी के भरोसे पर लगेगी, मेरी अपनी पर्सनालिटी के भरोसे नैया मेरी पार लगेगी। और 5 साल में जो लोगों की सेवा की है, जो मुखिया का पद के गरिमा को समझते हुए सबको मान सम्मान दिए हैं, उसके भरोसे भी। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि जाहिर सी बात है कि सबके साथ आपका अपना बिहेव अच्छा होगा, लोग आपको वोट करबे करेंगे। एक चीज़ और है कि मुखिया जी, जो सरकारी फंड होता है वो एक अलग चीज़ हो गया। सरकार अगर फंड कोई दे रही है तो उसको कार्य कोई भी करा सकता है। एक छोटा बच्चा को बोला जाएगा बाबू 50 रुपया लो, दुकान से ये सामान लाओ, तो ला सकता है। लेकिन मुखिया के एक अपना एक गरिमा होता है, लोगों की मान सम्मान की रक्षा करना, लोगों को आदर करना, लोगों को प्यार देना, किसी भी को अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजना। तो ये जो चीज़ें आप किए हैं 5 साल में, कहीं ना कहीं यही आपको औरों से अलग रखती है इस पंचायती राज चुनाव में। उसका फ़ायदा तो निश्चित ही आपको जनता देगी। बिल्कुल देगी। हमारे दरवाजे से कोई भी वापस नहीं गया। मेरे पंचायत का कोई भी आदमी अगर हो, कोई कहे कि हम दो बार उनके दरवाजे गए हैं, ये हम नहीं मान सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते हैं। हमने जो लोग भी आए हैं वोट दें ना दें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब था कि अगर वो हमें गले नहीं लगाए तो हम उनको गले लगा लें। हमने उनको गले लगाने का काम किया है, हमने उनका काम किया है, हम उनके साथ जो है मिलजुल के रहे हैं। हम पैसा मिलने न मिलने से ऐसा नहीं होता है। मुखिया का एक पद ऐसा होता है, पैसा रहते हुए भी विकास नहीं होता है। वहाँ उसकी मजबूरी होती है कि मुखिया मीन्स थोड़ा समझदार होना चाहिए, सारे लोगों को मैनेज करके लेके चलना चाहिए, तब विकास होता है। क्योंकि विकास रुकता है जब मुखिया उड़ंड होता है। तो एक चीज़ और है कि ये जो जब भी चुनाव हुए हैं, देखा गया कि विकास के मुद्दा पर राजनीति को शुरू किया जाता है, लेकिन जो इसका अंत होता है ना, जाति और धर्म पे जाके ख़त्म होता है। और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो इसको धर्म का रंग देना चालू करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो इसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं आप? देखिए, ज़माना तो इस तरह का है कि जाति हिंदू मुस्लिम पर ही सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनका सारा मुद्दा यही है। रही नीचे की बात, तो बहुत सारे लोग हैं अपना हिंदू मुस्लिम करेंगे, कोई जातीय बात करेगा, कोई विकास का बात करेगा। तरह तरह के लोग हैं, अपनी अपनी सोच के साथ वो अपना काम करेंगे। लेकिन जनता समझदारी के साथ, जनता समझदार अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको उसका हक फ़ायदा मिलेगा। अगर वो समझदारी से काम नहीं करेगी तो जनता ही नुकसान उठाती है, कोई दूसरा नहीं उठाता है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा अपने सदरपुर पंचायत की जनता से? सदरपुर पंचायत की जनता से हम अपील करेंगे कि जो भी हमने विकास किया है और जो भी बाकी है, हम अगले आने वाले दिन में उसको करेंगे। और सारे पंचायत के जितने पंचायतवासी हैं, हम उन्हें कहीं अपने यहाँ से बिल्कुल मायूस होकर जाने नहीं देंगे। हम उसका काम किया करेंगे और पंचायत को काफ़ी आगे लेके जाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे सदरपुर पंचायत के जो 5 साल तक मुखिया रह चुके कफील अहमद जी, हालांकि इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। और तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर देखी जा रही थी, वो बदलाव की लहर का असर थोड़ा सदरपुर पंचायत में कम दिख रहा है। कारण यही है कि इस पंचायत के जो मुखिया रहे हैं वो विकास का कार्य किए हैं और लोगों को मान सम्मान भी दिए हैं। और ये कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनके पास हिंदू मुस्लिम का कोई खेल नहीं होता है, किसी जाति मजहब का कोई खेल नहीं है। वो कोई भी इनके दरवाजे पाया है, कोई मायूस होकर नहीं किया, सबको मान सम्मान देने का कार्य किए हैं।
और मुखिया होना भी चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। विकास का कार्य तो अलग चीज़ हो गए, सरकारी फंड एक अलग चीज़ हो गया, लोगों की मान सम्मान देना ये अलग बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके पंचायत के लोगों को मिला है, यही कारण है कि यहाँ पे जो बदलाव की लहर का जो असर है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और तय तो जनता को ही करना है कि जनता को कैसे प्रत्याशी चाहिए, उनके रात दिन साथ रहने वाला चाहिए, उनको मान सम्मान देने वाला चाहिए, कि जनता को बहकाने वाला, जनता को लालच दिखा के सपना दिखाने वाला ही प्रत्याशी चाहिए। तो खैर 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे ये पुष्टि कर देंगे कि जनता किसके साथ जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता को ये पता है कि कौन मेरे लिए सही है। तो इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम पहुँचाते रहेंगे चुनाव तक। तब तक के लिए धन्यवाद।